पहले जो है अनुवांशिकता एवं जैव विकास था, अभी जैव विकास जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, केवल हम लोगों को अनुवांशिकता के बारे में ही पढ़ना है। कल बताए थे अनुवांशिकता होता है क्या है, अनुवांशिकता शब्द का मतलब कोई बता सकते हैं? बस हो गया, कल बताए थे ना। एक लाइन में आपको जवाब देना होता है। अनुवांशिकता का मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो संगत गुण जाते हैं। कहने का मतलब संगत गुण का मतलब होता है जैसे जनक से यानी माता पिता से बच्चों के अंदर उनकी जैसी जो है गुण या आप बॉडी स्ट्रक्चर को सेम देखते हैं, तो एक किसके वजह से क्या, तो इसी को है ना अनुवांशिकता कहते हैं कि माता पिता से बच्चों में उनके जैसे ही आप स्वरूप देखते हैं। जैसे आप अपने किताब में देखेंगे आपको एक फिगर दिखाई देगा जिसमें कान का एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आपके पिता का या माता का जो शारीरिक स्ट्रक्चर जो होता है वैसा ही बच्चों के पास भी चला जाता है, तो इसी को जो है ना अनुवांशिकता कहते हैं। यानी यही संगत गुण ट्रांसफर होना ही संगत गुण कहलाता है। सिंपल सा लैंग्वेज में अगर समझाए तो डिफिनेशन लिखना होगा तो आप डिफिनेशन में कुछ और ऐड करके लिखेंगे 2-3-4 लाइन का। लेकिन अनुवांशिकता शब्द का मतलब बस इतना है कि जनक से यानी माता पिता से बच्चों के अंदर जो है संगत गुणों का ट्रांसफर होना, यानी कि उनके जैसे ही दिखना या उनके जैसे गुणों का ट्रांसफर होना ही अनुवांशिकता कहलाता है। इसमें हम आपको बताए थे कि अनुवांशिकी का खोज किसने किया या अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ना। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, तो मटर के पौधे पर इसका अध्ययन किया, रिसर्च किया, है ना। कितने टाइप के मटर के पौधे थे, कैसे मटर के पौधे थे, तो बगानी मटर के पौधे थे। किसमें रिसर्च किया था उन्होंने, तो बगानी मटर के पौधे थे। 7 टाइप के कुल जो है मटर के पौधे लिए थे उन्होंने और जोड़ा में लिया था, तो कुल मटर का पौधा कितना इस्तेमाल किया, तो 14 हो गए ना। 7 टाइप के एग्जाम में अगर टाइप पूछेगा तो 7 आंसर होगा। अगर कुल मटर का पौधा पूछेगा 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, तो उसमें आपको 14 टट्टी करना है। यानी टोटल मटर के पौधा कितना था, तो 14 थे। इसके बाद जो है कुछ और वैज्ञानिकों के नाम हमने बताया था आपको कि जीन शब्द का जो है किसने प्रयोग किया, है ना। तो ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप पढ़ लेंगे। अभी हम जो है आगे चलते हैं। आपको हम कल बताए थे कि जैसे हार्मोन चेंजेज या बॉडी में शारीरिक संरचना के आधार पर जो है इंसान को पहचाना जाता है। हम जनरली जानते हैं कि जेंडर जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक मेल हो सकता है, एक फीमेल हो सकता है। इतना तो सभी को पता है। जेंडर कितने तरह के हो सकते हैं, मेल और फीमेल, जो कि नॉर्मल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं। एक आप जानते हैं कि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी एबनॉर्मल जो है इंसान भी हैं, चाहे वह मेल में हो या फीमेल में हो, जो शारीरिक संरचना के आधार पर उनको कुछ अलग कहा जाता है। हार्मोन चेंजेस की वजह से उनको जो है अलग पहचान मिलता है। तो इसी को हम जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि आखिर जो है जेंडर यानी कि जो सेक्स, यानी देखो यहाँ पे सेक्स शब्द का मतलब क्या है, हिंदी में आप इसको क्या कहते हैं, लिंग। गलत मिसगाइड नहीं होना है। यहाँ पे सेक्स का मतलब है लिंग यानी जेंडर से। किसे, लिंग यानी जेंडर से। जहां जहां भी सेक्स जो है शब्द लिखा हो वो उसका मतलब आप लिंग समझेंगे यानी जेंडर से। ये बोध कराता है आपको कि आप किस कैटेगरी में यानी कि कैसे हैं, मेल है या फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, आप बोलते हैं ना ये सब, तो वो सब चीजों का बोध कराना होता है। लिंग शब्द के लिए सेक्स इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे गलत मिसगाइड नहीं होना है। तो ये जो है जनरली आप मेल और फीमेल जानते हो, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनमें हार्मोन चेंजेस की वजह से या शारीरिक बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से उनका जो है नाम अलग दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि समलैंगिक क्या होते हैं। 2 तरह के जेंडर पाए जाते हैं, मेल फीमेल। अब इसमें जो है आपको एक समलैंगिक और जो है एक विषमलैंगिक जो है आपको इंसान दिखाई देंगे। किसके आधार पर, तो लिंग के आधार पर। किसके आधार पर, लिंग के आधार पर। जैसे समलैंगिक में क्या होगा कि इसमें वैसे लोगों को रखा जाता है जिनका लिंग जो है यानी कि समान हो, और विषम में डिफरेंट यानी कह सकते हैं आप कि वैसे लोग जो नॉर्मल सेक्स लाइफ यानी लिंग होते हैं। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे हमने पहले विषम का बता देता हूँ। विषम लैंगिक में लिखा है कि जैसे मेल और फीमेल, इसमें नॉर्मल सेक्स जो सभी में होता है, यानी कि जैसे हम और आप, हम लोग क्या हैं, नॉर्मल हैं। लेकिन हमारे से डिफरेंट होते हैं। जैसे पहला है लेस्बियन। लेस्बियन समझते हैं क्या होता है, आप सुने होंगे कि ये फलाना जो है लेस्बियन है। क्या जानते हैं लेस्बियन के बारे में आप, केवल नाम सुनते हो ना कि लेस्बियन है, तो लेस्बियन जैसे ही शब्द आता है आपके मन में तो आप समझते हो कि कुछ मतलब जो है आपके मन में गलत जो है चीजें आने लगते हैं कि ये जो है ऐसा हो सकता है, इसका शारीरिक स्ट्रक्चर चेंज होगा या फिर ऐसा होगा, है ना।
तो ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि ये सब चीजें किसकी वजह से होते हैं, तो हार्मोन चेंजेस की वजह से। किसकी वजह से? हार्मोन चेंजेस की वजह से। यानी कि उनके अंदर जो है बॉडी में कोई चेंजेस नहीं है, केवल हार्मोन के कारण वो जो है उनका आकर्षण जो है ना वो चेंज होता है। जैसे लेस्बियन हम उसे कहते हैं, जैसे लेस्बियन दोनों में हो सकते हैं, सॉरी लेस्बियन केवल हो सकते हैं तो फीमेल में हो सकते हैं। जैसे कोई फीमेल अगर फीमेल की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रही है, आकर्षण उसका जो है केवल फीमेल है तो फीमेल की तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब है उसमें हार्मोन की कमी है। इसका मतलब है कि उसमें हार्मोन की कमी है, तो उसे हम लेस्बियन कह देते हैं, उसे हम लेस्बियन कह देते हैं। क्या उसके बॉडी में कोई चेंजेस हो रहा होगा? क्या शारीरिक स्ट्रक्चर में चेंज होता है? नहीं, वो फीमेल होती है। क्या होती है? फीमेल होती है। बस उसका जो है हार्मोन के कारण वो केवल आकर्षित होती है किसके तरफ? फीमेल के तरफ। फीमेल होते हुए भी फीमेल से ज्यादा उसका जो है बनाव होगा। अगला है गे। गे शब्द किसके लिए है? तो गे शब्द जो है वो है पुरुष के लिए। एक इसमें गे होते हैं तो पुरुष में होते हैं, यानी कि मेल में हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप फिल्मों में देखे होंगे या फिर धारावाहिक में देखते हैं टीवी में, कि जो मेल वाले होते हैं ना लड़के, वो जो है लड़कों से ही ज्यादा दोस्ती करते हैं। किससे दोस्ती करते हैं? ज्यादा लड़कों से ही दोस्ती करते हैं। तो उसे हम जो है फिल्म में देखते हैं गे है, गे है बोलता है। तो गे शब्द का मतलब अभी तक आप क्या समझ रहे थे? तो आप समझते थे किन्नर। क्या समझ रहे थे? किन्नर। लेकिन वास्तव में गे शब्द उसके लिए है जो मेल हो और हार्मोन की कमी की वजह से वो मेल के तरफ आकर्षित होता है। किसके तरफ आकर्षित होगा? तो मेल के तरफ आकर्षित होता है। उसके बॉडी में कोई चेंजेस नहीं है, बॉडी सब सेम है, पुरुष जैसा ही है, बस उसके हार्मोन में कमी था, इसकी वजह से वो किसके तरफ आकर्षित हो रहा है? तो पुरुष होते हुए भी पुरुष के प्रति, पुरुष होते हुए भी पुरुष के प्रति। ठीक है। अगला है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या होता है? इसमें दोनों होंगे। तीसरे कैटेगरी के व्यक्ति वैसे व्यक्ति होते हैं जो बाइसेक्सुअल का मतलब है जैसे मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। ध्यान से सुनो, हल्ला नहीं करो। मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। ये मेल वाला क्या करेगा, चाहे तो वह फीमेल के साथ भी आकर्षित होगा या मेल के साथ भी आकर्षित होगा। ये दोनों के साथ आकर्षित होते हैं। अगर वो फीमेल रहा है तो मेल और फीमेल दोनों के तरफ आकर्षित होंगे। भाई समझ में आ रहा है? तो ऐसे लोग भी होते हैं जो दोनों के साथ जो है आकर्षण बना सकते हैं। ऐसा आप नहीं समझिए कि जैसे अभी हमारा वो आपका लाइफ जो है, हम लोग नॉर्मल हैं, तो हम लोग नॉर्मल हैं तो हम जो है किसके तरफ आकर्षित होंगे? तो नॉर्मल वाले जो होते हैं वो जाहिर सी बात है कि मेल है तो फीमेल की तरफ और फीमेल है तो मेल की तरफ। लेकिन कुछ समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनको दोनों पसंद होते हैं, जिनको दोनों पसंद होते हैं, यानी कि उनका आकर्षण जो है वो मेल की तरफ भी होता है और फीमेल की तरफ भी होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? वैसे लोगों को बाइसेक्सुअल वाले लोग होते हैं जो दोनों तरफ आकर्षित होते हैं। मैंने लिख भी दिया है कि इसमें दोनों में इंटरेस्ट होता है। इसमें क्या होता है? दोनों में इंटरेस्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो तीसरा कैटेगरी आपने समझा। अब देखो चौथा कैटेगरी जो जनरली आप सभी को ये नॉलेज में होता है, आप सभी को ये चौथा वाला नॉलेज में होता है। जैसे इसमें ट्रांसजेंडर, आपने नाम सुना है, इंग्लिश में नाम नहीं सुना होगा ट्रांसजेंडर, लेकिन हिंदी नाम ये सब नाम जो है किन्नर, हिजड़ा, छक्का, ये नाम आप सुनते आए हैं, सुने हो ना? आप ट्रेनों में देखते हैं कि ये लोग जो हैं आते हैं और पैसा मांगते हैं ना ट्रेनों में। आप जाते हैं, सफर करते हैं, तो वहां पे आप जो है जनरली इनके बारे में समझते हैं, आप जानते भी हैं कि ये जो है छक्का है। क्या है? आप इन्हें छक्का कहते हैं, किन्नर कहते हैं और हिजड़ा कहते हैं। कहते हो ना? कहते हो। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? तो इनमें जो है बाबू, इनमें शारीरिक स्ट्रक्चर चेंज होता है। मेन चीज यही है। बाकी के जो आप देखें ना आकर्षण वाले वो जो है हार्मोन के गड़बड़ी के कारण ऐसा हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? हार्मोन चेंजेस की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मेन जो है ये शारीरिक स्ट्रक्चर से जो आप देखते हैं ना, शारीरिक जो चेंज होगा तो वो होता है इनमें ट्रांसजेंडर, जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसजेंडर कहते हैं। इनमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि इनके अंगों में जो है गड़बड़ी होता है। क्या होता है? अंगों में गड़बड़ी होता है। अब अंगों में गड़बड़ी क्या का मतलब है? तो हमने लिखा है कि जैसे इंटरसेक्स का मतलब सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय जिन पार्ट्सों का जो है हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसे हम इंटरसेक्स कहते हैं। क्लियर है? आप सेक्स ऑर्गन कर सकते हैं इसको। तो क्या क्या होता है? पुरुष का पेनिस होता है और फीमेल का वेजाइना होता है। हिंदी में आपने पढ़ा है, चाहे तो आप इसके लिंक कर सकते हैं पेनिस को, या फिर सिसन कर सकते हैं। पढ़े ना? या फिर आप जो है वेजाइना यानी योनि। तो ये जो है ना विकसित नहीं होते हैं, यानी कि ऐसे अंग जो है ट्रांसजेंडर के अंदर विकास नहीं करते हैं। क्या नहीं होते हैं? विकास नहीं करते हैं। तो हुआ ना शारीरिक स्ट्रक्चर में चेंज, बस इन अंगों का विकास नहीं होता है। तो इसी कारण हम इसे क्या कह देते हैं कि ट्रांसजेंडर है, छक्का है। क्या है? छक्का है। क्लियर है यहाँ तक?
किसी को डाउट है तो जो शारीरिक स्ट्रक्चर से चेंज होते हैं उन्हीं को हम ट्रांसजेंडर कहेंगे, बाकी हार्मोन वाले लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल ये हार्मोन के कारण होते हैं, हार्मोन के कारण होते हैं। यह देखो ये बता दिया हमने कि विषम लैंगिक वैसे लोग जो नॉर्मल हो जैसे हम लोग, ठीक है। आपके समाज में ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो विषम लैंगिक होंगे, जो एकदम नॉर्मल है, मेल और फीमेल है। मेल का आकर्षण फीमेल की तरफ और फीमेल का मेल की तरफ होता है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट है? एक समाज में आप देखो, थोड़ा सा चलते हैं वेशभूषा के आधार पर। कुछ ऐसे लोग भी हैं, आपने कभी देखा होगा कि कुछ ऐसी लड़कियां जो लड़कों जैसे जो है वेशभूषा बना करके चलते हैं। हाँ। आपको ना पहचान में भी नहीं आएंगे वो। कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो वेशभूषे के आधार पर पहचान में नहीं आती हैं कि वो लड़की है। क्या है? वो लड़की है। तो वैसे लड़कियों को टॉमी बॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉमी बॉय कहते हैं। अभी लड़की होते हुए भी वो लड़कों जैसे वेशभूषा, जैसे कपड़ा हम लिखे हैं कि वैसी लड़की जो लड़कों की तरह कपड़े, वेशभूषा या हेयर स्टाइल ना, बाल कटवा करके लड़कों जैसा लगती हैं। उनको जो है लगता है कि हम अपने आप को मान लेते हैं कि हम लड़का से कम नहीं है। यानी ऐसे फैशन के आधार पर आप कह सकते हैं कि फैशन में वो लड़कों जैसे रहती हैं। तो ऐसे लड़कियों को जो है क्या कहते हैं? टॉमी बॉय कहते हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि टॉमी बॉय है तो क्या वो लड़की नहीं है? क्या वो जो है लड़का, मतलब उसमें कोई गड़बड़ी है? तो जी नहीं, ये भी नॉर्मल है। क्या है? ये नॉर्मल है ना। इनमें इनके बॉडी स्ट्रक्चर में कोई चेंज है ना ही हार्मोन में कोई चेंज हो रहा है। ये हमारे और आपके जैसे ही है, हमारे और आपके जैसे ही है। बस इनको जो है बस वेशभूषा करने का मतलब पहनावा ओढ़ावा जो है वो पसंद आता है लड़कों का। तो इस आधार पर आप जो है कह सकते हैं कि हमसे वो थोड़ा अलग दिख रहे हैं। लेकिन दिखने का मतलब ये नहीं है कि वो मेल और फीमेल से जो है चेंज हो गए, फीमेल थी तो मेल बन गई। ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये भी नॉर्मल होते हैं। क्लियर है? किसी को डाउट है तो ये चीज जो है ना हम आपको इसलिए बताए क्योंकि अनुवांशिकता में यही चीजों का जो है आपको नॉलेज करवाया जाता है। अनुवांशिकता का मतलब यही ना है कि एक से दूसरे के बॉडी में क्या चीजें चेंजेज होते हैं, कैसे जो है हमारे बॉडी से हमारे संतान के बॉडी में गुण जो है अनुवांशिकता के आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारे जैसा दिख रहा है। तो इन चीजों को बताना बहुत जरूरी था एग्जाम में, या फिर आपको कॉम्पिटिटिव या अपने लाइफ में इसका इस्तेमाल आपको करना पड़ सकता है। नॉलेज जो है कभी खराब नहीं होता है। नॉलेज किसी भी क्षेत्र का नॉलेज हो, नॉलेज काम आता है, कहीं ना कहीं काम आता है।